नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ ए के आनंद। आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें हम लोग बात करेंगे कि 1 से लेकर 12 तक के जितने सारे विद्यालयों का संचालन बिहार में होता है, उसमें शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे आशा है कि मेरी बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगी और आप यह समझ जाएंगे कि बिहार में जितने तरह के विद्यालय संचालित किए जाते हैं सरकारी, उसमें शिक्षक बनने के लिए शिक्षक के पद पर विराजमान होने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में 4 प्रकार के विद्यालय संचालित किए जाते हैं, जिसे दो जो कोर्स था उसे एक साथ टैग कर दिया गया है। 2 प्रकार का जो विद्यालय थे, जैसे पहला प्राथमिक विद्यालय, जिसमें 1 से लेकर 5th तक की पढ़ाई होती है। अभी भी प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद वह डीएलएड करेगा या डीएड करेगा। उसके बाद सीटीईटी या बीटीईटी जो 2 पेपर में आयोजित होती है, तो उसे पहला पेपर अर्थात पेपर 1 में पास होना होगा। अगर इंटर कर लेते हैं, उसके बाद डीएलएड कर लेते हैं और सीटीईटी या बीटीईटी का पेपर 1 अगर वह उत्तीर्णता हासिल कर लेते हैं, तब वे बिहार के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में वे शिक्षक बनने के पात्र हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो दूसरा जो विद्यालय है, उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल स्कूल, मध्य विद्यालय। जैसा कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, मध्य विद्यालय में 6 to 8 तक की पढ़ाई होती है। कक्षा 6ठा 7वां और 8वां तक की पढ़ाई होती है, जिसे हम लोग मध्य विद्यालय के नाम से जानते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी मध्य विद्यालय में शिक्षक बनने की अभिलाषा रखते हैं, तो उन्हें डीएलएड करना पड़ेगा। डीएलएड करने के बाद जो है कि वे अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं या फिर इंटर के बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद डीएलएड कर लेते हैं, तो वे और सीटीईटी या बीटीईटी की परीक्षा 2 पेपर में आयोजित होती है, जिसमें पेपर 2 में अगर वे क्वालिफाई कर जाते हैं, पेपर 2 में सीटीईटी या बीटीईटी की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल कर लेते हैं, तब वे बड़े आसानी से बिहार के सरकारी मध्य विद्यालय में शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन भी है। अगर कोई व्यक्ति बीएड किया हुआ है और सीटीईटी या बीटीईटी का पेपर 2 क्वालिफाई है, तो वे मध्य विद्यालयों में शिक्षक बनने के पात्र हो सकते हैं। चलिए, उसके बाद है हाई स्कूल आता है, जिसे हम लोग माध्यमिक विद्यालय के नाम से भी जानते हैं। हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करना होगा और ग्रेजुएशन और बीएड कंप्लीट होने के बाद राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में एसटीईटी की परीक्षा आयोजित होती है। एसटीईटी में भी 2 पेपर हैं। पेपर 1 माध्यमिक विद्यालय के लिए, पेपर 2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए। तो कोई अभ्यर्थी अगर बिहार के सरकारी हाई स्कूल में अर्थात माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उन्हें ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद बीएड करना होगा, उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा जो एसटीईटी की परीक्षा आयोजित होती है,
जिसमें 150 मार्क्स का प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उनमें उनको उत्तीर्णता हासिल करना होगा। अब आते हैं हाई स्कूल के बाद, जिसे हम लोग +2 बोलते हैं, जिसे हम लोग 11th-12th भी बोलते हैं, उसे हम लोग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से भी जानते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल। तो अगर कोई व्यक्ति हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक बनने की अभिलाषा रखते हैं तो उन्हें बीएड करना होगा, और बीएड किया हुआ व्यक्ति अगर पीजी किया हुआ है और एसटीईटी पेपर 2 क्वालिफाई है, तो वे जिस विषय में ये क्वालिफाई करेंगे इस परीक्षा को, उस विषय के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बने। इस बात को फिर से एक बार समझा जाए। अगर कोई अभ्यर्थी बिहार के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अगर शिक्षक बनने की अभिलाषा रखते हैं तो उन्हें बीए करना होगा, अर्थात ग्रेजुएशन करना होगा। उसके बाद पीजी करना पड़ेगा, या फिर पीजी से पहले बीएड कर ले। तो ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड के बाद एसटीईटी की परीक्षा जो आयोजित होती है उसमें उन्हें उत्तीर्णता हासिल करना होगा। उसके बाद वे पात्र हो जाएंगे बिहार के किसी भी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के। कहने का मतलब है कि हाई स्कूल में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन, बीएड और एसटीईटी पेपर 1, अगर आप उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड और राज्य सरकार के द्वारा जो एसटीईटी की परीक्षा आयोजित होती है उसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। तो आपको उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए पेपर 2 में आपको क्वालिफाई करना होगा, अर्थात उसमें उत्तीर्णता हासिल करनी होगी। तो मैं सोचा कि ये सब स्पष्ट रूप से कुछ बातें कही जाए। बहुत सारे लोग, चूँकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं शिक्षक जो होते हैं वे राष्ट्र निर्माता होते हैं, और सही जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग जो अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं वे नहीं बना पाते हैं, चूँकि उनको जानकारी का अभाव है। सूचना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कोई व्यक्ति आपको आर्थिक मदद कर दे, लेकिन सूचना से मदद न करे, सही ट्रैक रास्ता नहीं बताए, तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए सूचना बहुत महत्वपूर्ण जो है कि भूमिका निभाता है आदमी के जीवन में। क्योंकि हम लोग जितनी सारी बातें जानते हैं किसी न किसी रूप में वह सूचना के रूप में ही होता है। अगर किसी बात की जानकारी आपके पास है, इसका मतलब है उसके बारे में आपको सूचना है। कोई भी शिक्षक बच्चों को क्या करते हैं, वो खुद अपने पास सूचना एकत्र करते हैं और बच्चों को उस सूचना से अवगत कराते हैं, उस समाचार से अवगत कराते हैं, उस जानकारी से अवगत कराते हैं, उस ज्ञान से अवगत कराते हैं। इसलिए हम सभी को भी चाहिए कि हम लोग सूचना एकत्र करें। जहाँ से भी सूचना मिले, जहाँ से भी ज्ञान मिले, तो उसे हम लोगों को अपनों के बीच बाँटना चाहिए। अगर आप ज्ञानवान हैं, आप चाहते हैं कि आपका इज़्ज़त हो, आपका सम्मान हो, आपका रिस्पेक्ट हो, और आपका क्या मूल्य है इसे लोग समझें, तो आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, उन्हें भी शिक्षित होना पड़ेगा। अगर वे शिक्षित नहीं हैं, जानकार नहीं हैं, ज्ञानवान नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, तो आपको वे जिस तरह से समझना चाहिए, जिस प्रकार का मान-सम्मान आपको मिलना चाहिए, जिस तरह का व्यवहार उनका आपके साथ होना चाहिए, वो नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि उस व्यक्ति के पास इस बात की समझ ही नहीं है कि सामने वाला का लेवल क्या है। अगर आपका लेवल दूसरा समझे, इसके लिए दूसरे को भी ज्ञान देना चाहिए, जानकारी देना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए। ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जिसके प्रसार से, जिसके प्रचार-प्रसार से, जिसको साझा करने से, जिसको फैलाने से आदमी अपने जीवन में काफ़ी तरक्की कर सकता है, समाज का तरक्की करा सकता है, परिवार को आगे बढ़ा सकता है।
क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग गलत और सही की पहचान करने में सफल हो पाते हैं। और जीवन में ज्ञान का क्या महत्व है, ज्ञान हम लोग क्यों अर्जित करना चाहते हैं? ज्ञान हम लोग इसलिए अर्जित करना चाहते हैं कि हम लोग सही और गलत में फ़र्क कर सकें और सही जो रास्ता है उसका चुनाव कर सकें। ज्ञान का ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्ञानहीन व्यक्ति वह जो है इसका चयन नहीं कर पाता है कि गलत क्या है, सही क्या है, उन्हें एक इंसान होने के रूप में खुद क्या करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जिन लोगों के पास जितना ही ज्ञान है, जानकारी है और वह देश हित में अच्छा हो, राज्य हित में अच्छा हो, समाज हित में अच्छा हो, परिवार हित में अच्छा हो, तो उसे फैलाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लोगों से साझा करना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो उन्हें अपना समय निकाल करके भी प्रेरणा देना चाहिए। मोटिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मोटिवेशन प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ मैन एंड वीमेन। हम लोग जो है लोगों को अवेयर कर सकते हैं और जब तक जागरूकता हम लोग फैलाएंगे नहीं तब तक समाज का विकास, देश का विकास संभव नहीं है। हम लोगों को जागरूक होना होगा, शिक्षित लोगों को खास करके जागरूक होना पड़ेगा। जो लोग मतलब आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में उस पढ़ाई के प्रति नेगेटिविटी अगर आ गया है, तो आपको उन्हें रिचार्ज करना पड़ेगा, उन्हें समझाना होगा, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। जो कार्य वो कर रहे हैं, जिसके प्रति उनके दिल दिमाग में नकारात्मक बातें आ गई हैं, तो उसके महत्वपूर्ण पक्षों को उसके दिमाग में डालनी होगी। तभी वह काफ़ी अपने हृदय तल से जो है पठन-पाठन करेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक रहेंगे। कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अगर नकारात्मक है, तो उसमें उपलब्धि हासिल करने की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। चूँकि जो कार्य हम करते हैं, उसके प्रति हमारे मन में सकारात्मकता की भावना होनी ही चाहिए। तो हम लोग इस तरह की बातें, मोटिवेशन से जुड़ा हुआ बातें अगले वीडियो में करेंगे। मैं सोचा हूँ कि इस तरह का वीडियो हम बनाएँगे, कहीं किसी को लाभ हो सके। और हमारा जीवन का लंबा सफ़र रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो मैं कहाँ-कहाँ परेशानियाँ होती है और किस तरह से स्ट्रगल करके व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा जो प्रेरणा स्रोत होगा। जो हमारे भाई बंधु देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा और जीवन में मोटिवेशन भी मिलेगा, है ना? ऐसे हम लोग तो केवल पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, स्ट्रगल इज़ लाइफ़। लेकिन कहना, पढ़ना, समझना, जीवन में महसूस करना काफ़ी अंतर होता है। इसलिए इन सब चीज़ों को भी समय पर समझना बहुत ज़रूरी है। समझते तो सब लोग हैं, मेहनत तो सब लोगों को करना पड़ता है। कोई जो है मतलब मेहनत बाद में करता है, कोई मेहनत पहले कर लेता है। तो हम लोगों को प्रयास करना है कि हम लोग बाद में मेहनत ना करें, पहले मेहनत कर लें। पता नहीं बाद में यह एनर्जी हमारे शरीर में रहेगा कि नहीं, ऐसी परिस्थिति रहेगी कि नहीं रहेगी, हम लोग किस हालात से गुज़र रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि जीवन में आगे अगर बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएँ कम आएँ और समस्याएँ आए भी, तो उसका समाधान हम बड़े आसानी से कर सकें, इसके लिए हम लोगों को अभी सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, दिमागी हालत भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी लक्ष्य के प्रति जागरूक हैं और उस लक्ष्य में असफल हो जाते हैं, तो आपका संतुलन बिगड़ने लगता है। इसलिए उसको किस तरह से हम लोग संतुलित करके रखेंगे, इसके लिए भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में। चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और पुनः हम उपस्थित होंगे अगली वीडियो के साथ। ओके। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।